कितनी इजीली इन्होंने शरीयतन ख़त्म कर दिया है, तलाक ख़त्म कर दिया। जो हमारी खूबसूरती थी इस्लाम की वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये कब पता चलेगा? आओ कोर्ट में कहीं हम देखें, हम देख रहे हैं क्या कोर्ट में क्या हालात हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप बताएं, आप अपनी बहन बेटियों को रहने देंगे? मान लो एक बेटी है और वो किसी साथ में रह लिए एक रात में और वो प्रेग्नेंट हो गई, अगले दिन वो कोर्ट में खड़ी है, किस मुंह से वो कोर्ट में खड़ी होगी? किस मुंह से वो उस बच्चे को हक दिलाएगी? और कौन खड़ा करे? कौन अपनी बेटी को, बहन बेटी को ये बर्दाश्त करेगा? कोई, मैं कहती हूँ कोई हिंदू भी कोई बर्दाश्त करेगा कि हाँ भाई ये लिव इन में रही है और ये बच्चा जो है इसका ये बाप है? कौन ब्याहेगा उसे? क्या कहेगी वो? बिन ब्याही माँ है, क्या कहेगी वो? जब हम इनकी किसी चीज को लेके रुकावट नहीं लेके आते तो इनका क्या हक बनता है हमारी मस्जिदों में ताले या हमारे मदरसों में ताले लगाने का? इन्हें किसने हक दिया? ये उनसे बात करके 5-6 लोगों का डेलीगेशन या कभी 50,000, 5,000, 10,000 लोगों का धरना, जिस भाषा में, जिस जुबान में ये लोग समझेंगे इंशाल्लाह, उस जुबान में इनको समझाएंगे इंशाल्लाह। अपने मस्जिदों और अपने मदारिस की हिफाजत करेंगे। और मुझसे पहले भी आपसे बात करी, हम यही पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग यही थे। ये हमारे ऊपर दबाव बना जा रहा है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, जितना हो सके अपने घर में बहन बेटियों को भी आग्रह करें। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। सबको जो है कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। तो आप हमें उसका कम से कम जो जिस बिना के ऊपर आपने सील किया है उसके दस्तावेज तो दें। इन्हें ये सब चीजें रमजान में ही याद आ रही है। आज से 2 महीने पहले भी ये यही थे, आज से 2 महीने बाद भी यही रहेंगे। ये कल तो पैदा हुए नहीं है, जो इन्हें ये नहीं पता है कि इनका नक्शा एकदम से बना है या नहीं बना है। और दूसरी चीज ये है कि ये बिना नोटिस के जा रहे हैं, बिना नोटिस के टीम जा रही है। इन्होंने कहीं से भी परमिशन नहीं ली है, ना ही इनके पास कोई हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ जा रहे हैं और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान खत्म हो जाए, जबकि होना नहीं है, ये नहीं होना है। हम क्योंकि जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, सरकार ये चाहती है कि वो इस्ताल में, जोश में आए, सड़कों पर उतरे, लड़ाई करे, झगड़ा करे और सरकार की मंशा पूरी हो जाए, सरकार बनी रहे। सरकार चूँकि सवाल पर फेल है। जिस मकसद के लिए ये राज्य बनाया गया था उस मकसद का तो काम नहीं हुआ। वो जरिए बुनियादी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हुई। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों को यहाँ परेशान करा जाए, इससे माहौल यहाँ का ख़राब हो और उस माहौल ख़राब होने में दूसरी बात ही ना हो, सिर्फ धर्मवाद और जातिवाद और हिंदूवाद की बात हो। और इसी सवाल पर सरकार काम कर रही है। क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया जा रहा है, मदरसों को सील किया जा रहा है, मस्जिद को सील किया जा रहा है, उसके मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरह का माहौल किया जा रहा है ये कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़वाई जा रही है। ये मुसलमान को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या क्या है ये? मज़ारों को जो तुड़वा रहे हैं, क्यों तुड़वा रहे हैं? क्या आप, मैं मानती हूँ 10 में से 2 मदरसे ऐसे हैं जिनके कागज नहीं है, आप उनको नोटिस दीजिए। क्या 100 में से 2 मंदिर ऐसे नहीं होंगे जिनके कागज नहीं होंगे? क्यों ये मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों ये मदरसों को ही टारगेट कर रहे हैं? क्यों? मैं कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी, मेरी आवाम, मेरे मुसलमान भाई बहनों, ये हमारी ही कमी है जो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना ही हम किसी को कुछ बाहर सड़कों पे आते हैं। हमारे अंदर एकता की कमी क्या है जो कि ये हमारे ऊपर हावी हुए जा रहे हैं। अगर हम एकता बनाए रखेंगे तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हमें अपना हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जब ही होगा जब हम सब एक होंगे, चाहे उसमें भाई हों, हमारे माँ बाप हों, बड़े बुजुर्ग हों, बहनें हों, घर से बाहर निकलें, अपनी आवाज़ उठाएं। एक दिन ऐसा आएगा इस धरती पे, हिंदुस्तान की जो धरती है, इस पे मुसलमान नाम ही ख़त्म हो जाएगा। यूसीसी कितनी इजीली इन्होंने लागू किया है, कितनी इजीली इन्होंने शरीयतन ख़त्म कर दिया है, तलाक ख़त्म कर दिया। जो हमारी खूबसूरती थी इस्लाम की वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये कब पता चलेगा? आओ कोर्ट में कहीं हम देखें, हम देख रहे हैं क्या कोर्ट में क्या हालात हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप बताएं, आप अपनी बहन बेटियों को रहने देंगे? मान लो एक बेटी है और वो किसी साथ में रह लिए एक रात में और वो प्रेग्नेंट हो गई, अगले दिन वो कोर्ट में खड़ी है, किस मुंह से वो कोर्ट में खड़ी होगी? किस मुंह से वो उस बच्चे को हक दिलाएगी? और कौन खड़ा करे? कौन अपनी बेटी को, बहन बेटी को ये बर्दाश्त करेगा? कोई, मैं कहती हूँ कोई हिंदू भी कोई बर्दाश्त करेगा कि हाँ भाई ये लिव इन में रही है और ये बच्चा जो है इसका ये बाप है? कौन ब्याहेगा उसे? क्या कहेगी वो? बिन ब्याही माँ है, क्या कहेगी वो?
तो ये हमारे सोचने वाली बात है। आप पढ़ें, इसको जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, बताएं यूसीसी क्या है, ये क्यों खत्म है कर रहे हैं, ये शरीयतन क्यों खत्म कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, मुस्लिम लॉ में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में आप फेरे ले लीजिए, उसमें वो भी रजिस्ट्रेशन मांगते थे। सिख हो, ईसाई हो, एक मुस्लिम ही धर्म है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाह होता है, उसमें जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार में, उसमें 2 गवाह। हमारे तो निकाह में यही था, इनका टारगेट सिर्फ मुसलमान की शरीयतन खत्म करना था और इन्होंने वो कर दिया है। कुछ लोग मुसलमानों को किराएदार बताते हैं यहाँ, जी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ये किराएदार बताने वाले हैं ना, ये अपने कागज लेके आए, पहले ये अपने कागज लेके आए और ये अपना बताएं कि ये यहाँ के रहतवाल हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने हैं यहाँ कुर्बानी दी आज़ादी में, कोई याद नहीं रखेगा। आप दिखाएं अपने कागज, हैं यहाँ के रहतवाल, हमारे बुजुर्ग इस मिट्टी में शामिल है और हम भी यहीं मरेंगे, चाहे हमें अपनी जानी क्यों ना गंवानी पड़े, हम यहीं मरेंगे, हम यहीं पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग यहीं थे। ये हमारे ऊपर दबाव बना जा रहा है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, जितना हो सके अपने घर में बहन बेटियों को भी आग्रह करें, सब बाहर आए, अपने मुसलमान को अगर थोड़ा बचाना है, दीन धर्म बचाना है, अपना हदीस के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग, कलाम पाक के अकॉर्डिंग अगर हमने अपना दीन इस्लाम बचाना है तो बाहर आए, जागरूक हो और अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। मेरा आप सबसे यही आग्रह है।